प्रदेश में के प्रयागराज में एक महाकुंभ चल रहा है। 144 वर्ष बाद आने वाले इस महाकुंभ की तैयारियों को लेके तो आप लोग भी जानते ही होंगे कि सरकार ने कितना ढोल पीटा है, कितने नगाड़े पीटे हैं। और ये काम सरकार ने जब करना शुरू किया तो आपको बता दें कि महाकुंभ को लेकर के योगी आदित्यनाथ की सरकार 103 देशों में जाती है, अपने प्रतिनिधियों को भेजती है, वहां पर रोड शो करती है। प्रदेश के प्रत्येक जो राजधानियां हैं राज्यों की, वहां पर रोड शो करते हैं। पक्ष और विपक्ष के नेताओं को आमंत्रण देते हैं, मुख्यमंत्री को आमंत्रण देते हैं, नेता प्रतिपक्ष को आमंत्रण देते हैं, उप मुख्यमंत्रियों को आमंत्रण देते हैं। इतनी भव्यता की चर्चा, इतनी दिव्यता की चर्चा, इतने बड़े स्तर पर आयोजन को लेकर के जहां सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, वहीं पर अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जैसे संतों ने और सरकार की एजेंसियों ने ही सरकार पर कड़े प्रश्न खड़े कर दिए। आपको बता दें कि 2019 के कुंभ में ये कहा गया था कि हम एक भी वहां पर गंदगी नहीं उपस्थित होने देंगे, आचमन के लायक होगा संगम का जल। और ये बातें और इन्हीं बातों को लेकर के खूब जोर शोर से प्रचार योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 2019 के अर्ध कुंभ में किया था। इस कुंभ में भी वो यही कह रहे थे कि हमने जल स्तर गंगा का बढ़ा दिया है और संगम में स्नान करने के लिए आचमन योग्य हमने जल बना दिया है। आपको बताते चले कि आचमन योग्य जल बनाने के लिए एनजीटी के कुछ रूल्स है। इसके अलावा अगर बात करें तो केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड जो है, कंट्रोल बोर्ड जो है, उसने अभी एक रिपोर्ट अपनी दी है। उस रिपोर्ट में उसने कहा है कि 7 जनवरी से लेकर के 21 जनवरी 2025 के बीच में 73 स्थानों पे संगम पे उन्होंने वाटर सैंपल लिया और वाटर सैंपल लेने के बाद उसमें फीकल पार्ट्स पाए गए। फीकल का मतलब हम बता देते हैं आपको कि जब आप मेडिकल के टर्मिनोलॉजी में बात करेंगे तो फीकल का मतलब मल होता है और उसमें फीकल क्लोरोफॉर्म की बात करी गई और ये कहा गया कि 73 पॉइंट्स में अधिकांश जगह पर फीकल पाए गए। इसको लेकर के तो अब राजनीति और भी गर्मा गई। सच्चाई तो बात यह है कि ये मामला उठाने का काम समाजवादी पार्टी करती थी, लेकिन अब समाजवादी पार्टी की तरफ से बैटिंग और मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कर दिया है। जी हाँ, शंकराचार्य जो कि विवादित शंकराचार्य हैं और जिनके बयानों पर पहले भी खूब जम करके बातचीत हुई है और पूरे कुंभ में एक तरह से कह सकते हैं विश्व कुंभ बन गया था जब उन्होंने बयान दिया था भगदड़ को लेकर के कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तुरंत हटा देना चाहिए। और ऐसी परिस्थितियों के बाद भी अगर हम बात करें तो अब अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के इस बयान के बाद तो और भी मामला गर्मा गया। अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने एनजीटी और केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के जो रिपोर्ट आई है उसको लेकर के उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा केंद्र की सरकार के ये दोनों ही संस्थान है, चाहे वो एनजीटी हो, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और अगर बात करें तो केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड, इन दोनों ने ये कहा है कि 73 सैंपल में फीकल पाए गए, यानी मल मूत्र युक्त वहां पर पानी था। और ऐसे में ये माना जाता है कि जो गंगा की तरफ जितने भी सीवर्स हैं या जो टेंडरी के नाले जा रहे हैं इनको रोका जाए। सरकार ने बड़ी बड़ी बातें करी थी, कहा था हमने टेंडरी का पानी गंगा में फेंकने पर हमने रोक दिया है, नालों को हमने चौक कर दिया है, बड़ी बड़ी एसटीपी हमने बना दी है, पानी को साफ करके हम संगम में भेज रहे हैं। ऐसा सरकार का दावा है, सरकार ने ये कहा कि हमने ऐसा किया। लेकिन जिस तरह एनजीटी की रिपोर्ट आई ये कोई सामान्य घटना नहीं है। सच्चाई तो यह है कि इस पे सरकार को सोचना चाहिए। और मुक्तेश्वरानंद ने इसको लेकर के बड़े प्रश्न खड़े किए। उन्होंने कहा कि जो सरकार बड़े आयोजन को लेकर के बड़ा ढिंडोरा पीट रही, बड़ी बड़ी बातें कर रही है और कह रही है कि हमने तो वर्ल्ड क्लास यहाँ पर सुविधाएं दी हैं, उस सरकार ने मूल सुविधा से लोगों को वंचित कर दिया है। मूल सुविधा तो गंगा में स्नान है और जब स्नान करने लोग गए तो वहां पर फीकल्स के पार्ट पाए गए, यानी मल मूत्र युक्त जल में स्नान कराया, इससे अघोर पाप क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि जो मूल काम था वही सरकार ने नहीं किया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो वीवीआईपी आ रहे थे, घाटों पे नहा रहे थे, वहां के भी पानी के सैंपल में फीकल्स पाए गए। और इसको लेकर के अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि जो वीआईपी थे उन्हें भी मलमूत्र युक्त गंगा में स्नान किया गया। लेकिन उन्होंने एक बात और भी कही कि गंगा की प्रकृति पे, गंगा की पवित्रता पे, गंगा की स्वच्छता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है और ना ही वो हो सकता है। लेकिन जो भौतिक रूप में गंगा है उसमें इस प्रकार का प्रदूषण योगी आदित्यनाथ की जो राज्य सरकार है उसकी पूरी जिम्मेदारी बनती है, उसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। फिलहाल अगर बात करें तो अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की बातों में दम तो दिखता है, उनकी बात भी ठीक है। वो अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके जितने भी चाहने वाले हैं या समर्थक हैं वो उसको फिर से एक बार कांग्रेसी शंकराचार्य के नाम पर अवमुक्तेश्वरानंद पर हमला करना शुरू कर दें। बात तो सही है कि आपकी बड़ी बड़ी योजनाएं, टीम 11 बना रखा है आपने, सारे ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से योगी सरकार
अपने पूरे काम करती है और बड़ी-बड़ी तारीफों के पुल बांधे जाते हैं। क्या ये जो इनके जो टीम 11 के लोग हैं, उन्होंने जानबूझकर ये गलती की? क्या वास्तव में ऐसे जल से स्नान कराना और वो भी महाकुंभ में जिसमें बड़े-बड़े दावे सरकार करती है, क्या ये उचित है? फिलहाल आपको बता दें कि अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के इस बयान के बाद सरकार एक तरह से उसके कान खड़े हो गए हैं। सरकार का अब एक तरह से देखा जाए तो इस्तकबाल थोड़ा कम हो रहा है और अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की बातों को लेकर के अब क्या ये मामला और तूल पकड़ेगा? ये सारी चीजों पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24। थैंक यू वेरी मच।